ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने, क्योंकि रात अभी बाकी है को लेकर आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू मेक अ फिजिकल रिलेशन इमोशनल की, यानी जिस्मानी रिश्तों को किस तरह भावनात्मक रूप से मजबूत किया जाए। ये जानने के लिए हमें फ़ोन कीजिए और अपने सवाल पूछिए। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 2 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। आज हमारे साथ हैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपाली बत्रा और हमारे साथ हैं साइकेट्रिस्ट डॉक्टर विजय पाठक। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपना नाम बताइए। मैं सुनील बात कर रहा हूँ मुंबई से। जी, क्या सवाल है आपका? प्रॉब्लम ऐसे है कि अभी 1 महीने से घर में कुछ झगड़े चालू है हमारे दोनों के बीच में। जी। जिस्मानी रूप से रिश्ते के बारे में जी। तो अभी मैंने पूछा है कि उन्होंने कहा है कि आप तकलीफ इजाजत देते हो अभी फिलहाल। 2 साल हुए शादी में जी। अभी एक महीने पहले झगड़ा शुरू हुआ है। तो डॉक्टर दीपाली से मैं पूछना चाहूंगा कि इसका मतलब क्या है और सोल्यूशन कुछ है तो बता दीजिए। लास्ट 1 मंथ से जैसे हम लोग 1 महीने से झगड़े चल रहे हैं आपने कहा, और जिस्मानी रिश्ते नहीं हैं आप दोनों के बीच। इसके अलावा आपने कुछ और भी कहा है? क्या आप लाइन पर हैं? हाँ जी जी जी। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने कहा कि आप ज्यादा तकलीफ देते हो तो आप ना करें तो अच्छा रहेगा। जी। किस तरह की कुछ खुल के बात की है उन्होंने आपसे? जी खुल के बात की है। उन्होंने कहा कि ज्यादा तकलीफ होती है आपकी वजह से हमें। जी। कोई खास वजह है आप लोगों के झगड़े के पीछे? जी कोई खास वजह है आप लोगों के झगड़े के पीछे? नहीं ऐसे कुछ पता नहीं। मैं दो दफा डॉक्टर के पास भी लेके गया हूँ, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा डॉक्टर के पास से भी। मुझे आपको कॉल करके पूछ लिया। साइकेट्रिस्ट के पास कोशिश की है मैंने। अभी नेक्स्ट मंथ में फिर मेरी अपॉइंटमेंट मिल रही है उनके पास, तो पूछ रहा हूँ सोल्यूशन है। देखिए, इट्स अ वेरी कॉमन प्रोसेस। अगर आप लोगों का आपसी रिलेशनशिप जो है वो किसी लेवल के कारण से अगर वो उसमें सामंजस्य नहीं है, तो जो फिजिकल एक्ट जो है वो प्लेजरेबल नहीं रहेगा, रादर वो एक तरह का एक नेगेटिव ट्रॉमेटिक इवेंट हो जाएगा। और जैसे आप खुद जान रहे हैं कि 2 साल आप लोगों के चलते आए हैं शादी के, 2 साल इट हैज़ बीन अ गुड टाइम फॉर यू। और लास्ट 1 मंथ ओनली जब से आप लोगों के ऑल्टरकेशन स्टार्ट हुए हैं तब से फिजिकल जो रिलेशनशिप्स हैं वो बिल्कुल एकदम आपका सीज कर गए या रोक दिए गए हैं जी। तो अभी आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि एक जो इमोशनली वो अगर इफ शी इज नॉट इन अ नाइस मूड ऑफ लाइक इमोशनली शी इज नॉट नाइस इमोशनली, तो फिजिकल एक्ट को करने के लिए आप प्रेशर ना करें। आप टाइम बाय कीजिए, एक ब्रेक रखिए, और जब तक कि उस इमोशनल स्टेटस में इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, आप लोगों के आपसे रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, आगे नहीं तब बढ़ना तक चाहिए। फिजिकली आप उसको आप इम्पोज नहीं कर सकते हैं। जी। जैसे हम लोग इस प्रोग्राम में जैसे डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत हमेशा हमने यही बात की है कि विदाउट कंसेंट नहीं होना चाहिए। और दूसरा, इमोशनल अगर एस्पेक्ट नहीं होंगे तो इस फिजिकल रिलेशनशिप में डेप्थ नहीं होगी। जी। रादर इट विल बी अ शैलो फिजिकल रिलेशनशिप। और जैसा कि ये कह रहे हैं, इनकी पत्नी पहले से ही कह रही है कि आप हमें तकलीफ देते हैं, ये बात और गहरी हो जाएगी। हो सकता है कि 2 साल से उनको ऐसा फील हो रहा हो और 2 साल लग गए हो ये बात एक्सप्रेस करने में कि अब आई कांट टेक इट एनी मोर। जी। बिकॉज बहुत बार, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, कि इस एस्पेक्ट पे ध्यान ही नहीं दिया जाता कि फीमेल को क्या अच्छा लगता है, या उसको किस चीज़ से पेन हो रहा है, या उसको किस चीज़ में अनकंफर्टेबल लग रहा है। जस्ट वो सेटिस्फाई करती जाती है कि चलो ठीक है, ओके आई विल डू। बट अब अगर इफ शी इज सेइंग कि उन्हें तकलीफ होती है, तो इस एस्पेक्ट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और बहुत बार ये भी होता है कि मन में हो सकता है उनके एक डर बैठ गया हो कि अब अगर फिर से मैं उस एक्ट में इन्वॉल्व होंगी तो फिर से मुझे पेन होगा, या फिर से मुझे प्रॉब्लम होगी, फिर से ये मेरी बात नहीं सुनेंगे उस मूवमेंट में, तो इसलिए मुझे करना ही नहीं है। जी। तो एकदम से वो रिबेल करने लग जाती है। तो हो सकता है उनके मन में डर भी हो इस सेक्सुअल एक्ट को लेके, तो उस डर का निकलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक दैट हो सकता है उनके मन में बहुत सारी चीज़ें हों जो वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, बाहर आए वो सब की सब चीज़ें, एंड तभी आई थिंक एक प्रॉपर रिलेशनशिप के बारे में सोच सकते हैं। जी। इस वक्त रजत कुमार हमारे साथ हैं नैनीताल से। जी, क्या प्रॉब्लम है आपकी? विक्टोरिया मेरे मिसेज को 2-3 साल से रह रहा है जी। इसका कोई इलाज है कि नहीं? देखिए, वेजाइनल जो डिस्चार्ज है व्हाइट कलर का, उसको ल्यूकोरिया बोला जाता है जी। और इसके पीछे में बहुत सारे मेडिकल कंडीशन हो सकते हैं।
कुछ नेचुरल डिस्चार्जेस होते हैं जो कुछ फीमेल्स में थोड़ा सा ज्यादा होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। जी डॉक्टर विजय, क्या ये इन्फेक्शन भी हो सकता है किसी तरह का? देखिए पॉसिबिलिटी है, इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी भी है, फिजियोलॉजिकल हो सकता है, इन्फेक्टिव हो सकता है, एंडोक्रिनल हो सकता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके पीछे में। अगर आपको लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये कांस्टेंट है, इसके कारण से लगातार आपकी वाइफ को दिक्कत रह रही है, उस एरिया में किसी तरह को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है, फीवरिश आपकी वाइफ फील कर रही हैं, आपको इमीडिएटली मेडिकल उसमें हेल्प लेने की ज़रूरत है। अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, अपने फिजिशियन से मिलें और उनका ट्रीटमेंट एक फुल कराएं, क्योंकि जो रिकरेंट इन्फेक्टिव स्टेट्स है वो उसमें हो सकती है, दैट कुड लीड टू डिफिकल्ट सिचुएशन आल्सो। जी, इस वक्त शंकर हमारे साथ हैं रुड़की से। जी, आपकी प्रॉब्लम बताइए। हेलो जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपने टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल कम कर दीजिए। ओके मैडम। अब अपनी प्रॉब्लम बताइए। मैडम मुझे अभी 3-4 साल से लड़की ही नहीं होगी। जी जी, मुझे लड़की चाहिए मैडम। मेरे को 3 लड़के हैं, लड़की नहीं है अभी। जी, क्या लड़का या लड़की अपनी चॉइस से हो सकता है? हालांकि यहाँ मामला उल्टा है, लोगों को लड़का चाहिए होता है, इनको लड़की चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये अपने कंट्रोल में है? देखिए नेचुरल सिलेक्शन की जो प्रोसीजर है या जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसीजर है, उसमें ये आप लोग नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग होगा वो लड़का होगा या लड़की होगी। और आपके 3 बच्चे हो चुके हैं, आप इस जिद में कि लड़की चाहिए और बच्चे आप पैदा करना चाह रहे हैं, तो वो आप लोगों के लिए इन फ्यूचर लाइक बड़ा परिवार जो है वो मुश्किल ज़्यादा कर सकता है, सॉल्यूशन कम दे सकता है। आई थिंक आपको अपनी वाइफ के साथ में एक कंसेंसुअल डिसीजन लेना चाहिए और फैमिली जो प्लानिंग है उसके मेथड आपको अपनाने चाहिए। लड़का या लड़की जो है वो नेचर के हाथ में है, वो आप लोगों के हाथ में नहीं है। जी, कुछ चीज़ें जो है हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जो हमारे हाथ में है। डॉक्टर दीपाली, एक फिजिकल रिलेशन सिर्फ एक फिजिकल एक्ट या सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन के रह गई है बहुत सारे कपल्स के बीच में। अब हम अब तक कॉजेस की बात कर रहे हैं, अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सबसे इम्पोर्टेंट सोल्यूशन ये है कि आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें। आपको क्या चीज़ें ठीक लग रही हैं, आपको क्या चीज़ें ठीक नहीं लग रही हैं। आप सारा दिन आप थक कर आ रहे हैं एंड फिर रात को बिकॉज आप एक दूसरे के साथ हैं तो आपको लगता है चलो हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक पार्टनर खुद को सेटिस्फाई कर लेता है और दूसरा अनसेटिस्फाइड होकर रह जाता है। वो फ्रस्ट्रेटेड होकर नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग में उठता है, फिर वो अपने काम पे चला जाता है। सो इट फॉलोज अ पैटर्न। तो आपको जो भी चीज ठीक नहीं लग रही है आपके रिलेशनशिप में, आई थिंक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट। ये एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, कम्युनिकेट, एक्सप्रेस। इस वक्त पुनीत हमारे साथ हैं बेंगलोर से। पुनीत, अपना सवाल पूछिए। हेलो नमस्ते जी नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। ऐसा है, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ पिछले 1 साल से कांटेक्ट है जी। तो 3 मंथ पहले हमारे बीच सेक्सुअल रिलेशन भी हुआ था जी, और वो अनप्रोटेक्टेड था जी। तो पता नहीं उसके बाद से बहुत बार हम लोग के बीच में नॉर्मल बातचीत होती है जी, और पर जब सेक्स वाली कुछ वो मौका आता है तो वो ना कर देती है। हमारे बीच रिलेशन वैसे ही नॉर्मल है जी, पर पता नहीं, मुझे लगता है वो एक बार जो हमारे बीच में हुई थी उसके कारण से शायद वो अनकंफर्टेबल है, लेकिन कभी खुल के वो कुछ बताती नहीं है जी। तो मुझे लग रहा है उसके कारण थोड़ा रिलेशनशिप हमारा उतना स्ट्रांग अब नहीं हो पा रहा है। पुनीत, आपने कहा अनप्रोटेक्टेड सेक्स, उसकी वजह से क्या उस वक्त कोई प्रॉब्लम हुई थी? नहीं, उस समय तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ब्लड वगैरह, लेकिन कुछ ऐसा खास नहीं था जी। पर पता नहीं उसके बाद उसका पीरियड भी नॉर्मल था जी, लेकिन उसने कभी खुल के बताया नहीं क्या प्रॉब्लम था जी। लेकिन उसके बाद जब भी मैं ट्राई करता हूँ तो वो मना कर देती हैं। डॉक्टर दीपाली, क्या कहेंगी? एक लड़की अगर 1 साल पहले जो चीज हुई थी अब वो मना करती हैं। इन्होंने कहा कि इन्होंने आज तक एक ही बार करा है एंड ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम करने पर इट इज एक्सट्रीम, इट इज वेरी वेरी पेनफुल एंड हो सकता है कि अगेन उस एक्ट को लेके एक डर बैठ गया हो। एक तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरी चीज ये है कि
हो सकता है उस फीमेल को कहीं ना कहीं लग रहा हो कि पता नहीं इस रिलेशनशिप का आगे क्या फ्यूचर है, ये कितना चलेगा, बिकॉज वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है। हो सकता है उस टाइम इमोशंस में वो इन्वॉल्व हो गई हो एंड बाद में उनको रियलाइज हुआ हो कि नहीं अभी आई शुड टेक सम टाइम, बिकॉज बहुत बार फीमेल्स लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहेगा नहीं रहेगा, ये पर्सन मेरे साथ कितना ऑनेस्ट है, इमोशनली कितना अच्छा बॉन्ड है, इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं। सो आई थिंक ही शुड गिव हर लॉट ऑफ टाइम एंड टू थिंक कि रिलेशनशिप आगे कैसे चलेगा, और उस एक एक्ट को लेकर, बिकॉज बहुत जल्दीबाजी में होते हैं जब यंग एज में लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कभी कभी पेनफुल एक्ट हो जाता है इंस्टेड ऑफ प्लेजरेबल एक्ट, क्योंकि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट एक पर्सन को मिल रहा है, दूसरे पर्सन ने बस उसको सेटिस्फाई कर दिया। सो ऐसा तो नहीं है कि इसलिए भी वो अनकंफर्टेबल है। सो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं एंड आई थिंक दैट ये सोचना कि अब मेरा रिलेशनशिप उतना स्ट्रांग नहीं है क्योंकि हम फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो फिर मैं कहूँगी कि आपको ये सोचना चाहिए कि अगर इमोशनली और साइकोलॉजिकली स्ट्रांग है तभी वो स्ट्रांग है। फिजिकली स्ट्रांग होने से हम नहीं कहेंगे कि अभी इतना जल्दी स्ट्रांग हो गया है रिलेशनशिप। अगेन दैट्स द डेप्थ ऑफ द रिलेशनशिप इज लैकिंग, डेप्थ लैकिंग है और वो कॉन्फिडेंस लैकिंग है कहीं ना कहीं। इस वक्त कैलाश हमारे साथ है मस्कत से। जी कैलाश। हेलो मैडम जी। ऐसा है कि मैं सेक्स करने के टाइम में जी आधा घंटा 45 मिनट ऐसा हो जाता है जी, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ उसको, डिस्चार्ज नहीं हो पाता हूँ मैं जी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, क्यों, क्या प्रॉब्लम से ऐसा होता है? डॉक्टर विजय, बहुत बार हमने यही सुना और जैसे एक्सपर्ट्स ने हमारे यही कहा है, ये जो लैक ऑफ सेंसेशंस या सेंसिटिविटी लॉस, ये क्या अल्कोहल या स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर कुछ तरह के जो नशे हैं वो बेसिकली ब्रेन के उसी एरिया में काम करते हैं जिस एरिया जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। तो अगर किस तरह का नशा आप करते हैं, खासतौर पे तंबाकू का नशा जो है, खासतौर पे अल्कोहल का जो नशा है और ओपियम टाइप के जो नशे हैं, वो एक समय के बाद में सेंसेशंस की जो ब्रेन के जो ऐसे एरियाज जो सेक्स कर ले इरेक्शन और इजैकुलेशन को रेगुलेट करते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। तो नशा जो अगर आप करते हैं, सबसे पहले तो उससे बिल्कुल आप उससे अपने आप को एब्सटेंड करें। दूसरा एक एस्पेक्ट हो सकता है, कुछ तरह की दवाएं हैं, खासतौर पर कुछ तरह के साइकोट्रोपिक्स हैं, ऐसी दवाइयाँ हैं जो मानसिक रोगों के लिए दी जाती हैं, उनसे भी इस तरह की स्थिति आने की संभावनाएं काफ़ी हैं। इसके अलावा जो नेचुरली हो सकता है कि किसी तरह की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऐसी चल रही है जो आपको सेक्सुअल जो सेंसेशंस हैं वो ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो ब्रेन तक जाने का है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इस तरह की दिक्कत आपके साथ लगातार बन रही है या एक या दो बार कभी कभी होने वाली दिक्कतों में इस तरह को इसको इग्नोर किया जा सकता है, पर अगर ये परसिस्टेंट है, हर सेक्सुअल एक्ट के दौरान में ऐसा हो रहा है, तो वी वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप अपने डॉक्टर से मिलें, अपनी एक पूरी जांच कराएं, अपना मेडिकल चेकअप कराएं, ड्रग हिस्ट्री लें और ज़रूरत के हिसाब से अपना ट्रीटमेंट कराएं। दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। जी, बात करेंगे इस पर। हो सकता है किन्हीं कारणों से आप सेक्स के प्रति उदासीन हो गए हों और आपको एहसास तक ना हो, लेकिन फिर भी इसे एक औपचारिकता के तौर पर किए जा रहे हों। जिस्मानी रिश्तों से जुड़ी कोई भी परेशानी आप हमसे कह सकते हैं। आप बस फोन उठाइए और हमारे एक्सपर्ट से सीधी बात कीजिए। बहुत कुछ बाकी है रात की इस बात में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फौरन हाजिर होते हैं, क्योंकि रात अभी बाकी है। क्योंकि रात अभी बाकी है।